एट क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कैसे आया हमारे इंडिया में, क्यों आया हमारे इंडिया में, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम इटसेल्फ। सेपरेशन ऑफ रिलीजन क्या है? इन अ पर्टिकुलर ईयर टू मेजर फेस्टिवल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलीजन्स हैपन टू लाई ऑन द सेम डेट। अब यहाँ पे रिलीजियस से सेपरेशन का क्या लेना देना है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि जब दो मेजर फेस्टिवल किसी एक ही दिन में आ रहे हों और एक सेम डे हो, फॉर द सेलिब्रेशन इन कम्युनिटी बोथ द रिलीजियस ग्रुप वांट द नियर बाय प्लेग्राउंड, और इस सेलिब्रेशन के लिए उन्हें एक पास वाला प्लेग्राउंड चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन अप्रोच द लोकल पुलिस स्टेशन। एक ग्रुप के पीपल क्या करते हैं, नया पास किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आस्किंग देम टू फेवर देयर रिलीजन एंड डिक्लेयर दैट द प्लेग्राउंड विल बी यूज्ड फॉर देयर रिलीजियस फेस्टिवल। वो चाहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें ये अथॉरिटी दे कि वो अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए वो प्लेग्राउंड का यूज़ कर सके। द पुलिसमैन देन टेल्स देम दैट देयर नाइदर एथिकल नॉर परमिटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पुलिस फेवर वन रिलीजन ओवर द अदर। अब यहाँ पर पुलिस वाले इसको क्या समझाते हैं उन समुदाय वालों को कि देखो पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं कर सकते कि वो दूसरे को हटाकर वहाँ पे सिर्फ आपको फेस्टिवल बनाने दें। इन इंडिया वी डू नॉट प्रमोट और एनफोर्स एनी रिलीजन और इट प्रैक्टिसेस ऑन एनी वे। हम इंडिया में ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। ही टेल्स दैट them that it has to be mutual decided and peacefully conducted as both the festival are important and the state does not favor any one religion। उन्हें अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और पीसफुली अपने त्यौहार को मनाना चाहिए। दोनों समुदाय मिलकर अगर ये करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम तो किसी एक समुदाय को सपोर्ट नहीं कर सकते। नॉन इंटरफेरेंस। सरजीत सिंह इज अ सरदार हु हैज़ ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। अब यहाँ पे आपको नॉन इंटरफेरेंस का एक मुद्दा है वो बता रहे हैं। सरजीत सिंह कौन है? एक सरदार है जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। एज पर द प्रोटोकॉल्स इन द डिफेंस सर्विसेज एवरीवन हैज़ टू कट हेयर एंड मेंटेन अ स्टैंडर्ड हेयर कट। अब सरजीत एक सरदार थे, तो एज यू नो सरदार की वो पगड़ी होती है और वो लोग अंदर उनकी बाल पूरे जुड़े बंधे रहते हैं, बहुत लंबे बाल रहते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि आर्मी का रूल है कि वहाँ पे जाते से आपको पहले हेयर कटिंग करानी पड़ती है। When Sarjeet entered the services, he has a bit worried as he wears a turban on his head as per his religious teaching and cannot cut his hair। अब आपको पता है पंजाबी लोगों में क्या होता है कि उनके जो हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कभी उनको कट नहीं कर सकते, ये उनकी रिलीजियस टीचिंग है, मतलब उनको सिखाया गया है। He was relieved to note that neither the services nor the government compels him to follow this protocol as per his religion beliefs। और इससे ये भी पता है कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी इन्हें नाइदर बहुत फोर्स नहीं कर सकती कि हमारे प्रोटोकॉल्स को मानो उनके रिलीजियस के ऊपर। दिस इज़ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन सेकुलरिज्म बाय नॉट इंटरफियरिंग विथ सम कोर रिलीजियस बिलीव्स ऑफ पीपल। और इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि हम किसी की भी रिलीजियस, क्योंकि उसकी क्या है, वो भले हम लोग ये चीज़ नहीं मानते कि बालों में कुछ है और ये फिर दिक्कत है सब कुछ, बट उनके रिलीजियस में वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपने बाल को नहीं कटा सकते थे। तो वहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा आपका रिलीजियस आप पहले फॉलो करो फिर हमारे प्रोटोकॉल्स आएंगे। ठीक है, तो ये नॉन इंटरफेरेंस का। इंटरवेंशंस। अब इंटरवेंशन क्या है? सिंस द एंशिएंट टाइम्स अनटचेबिलिटी वॉज अ प्रैक्टिस दैट वॉज फॉलोड इन इंडिया। एज यू नो छुआछूत की बीमारी पहले से इंडिया वालों को थी। अमंग द वेरियस कास्ट इन इंडिया इंडियंस हिंदूज देयर वर इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। कुछ ऐसे हैं कि जो हिंदूज़ में थे पहले, अब तो नहीं है। अब हमारे इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन मतलब छोटे जात वालों को कम इज्जत देना, ये सब। द अपर कास्ट हिंदूज ट्रीटेड अदर लोअर कास्ट पीपल विद डिसरिस्पेक्ट एंड अनटचेबल्स। Many social reformers, including Mahatma Gandhi, fought relentlessly to abolish such practices. When India got independence, the markers of our constitution including। इस टाइम पर महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सख्त खड़े हो गए कि नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सेक्युलरिज्म को ही लाएंगे, हम ये सब बिलीव ही नहीं करते। Dr. Bhimrao Ambedkar believed that the independent India must not have such practices। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसी कुछ भी प्रथा नहीं चलनी चाहिए, इन्होंने ये श्योर किया था। इट वॉज वन ऑफ द इंस्टेंसेस वर
कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड एंड एबोलिश अनटचेबिलिटी इन इंडिया। और इन्हीं लोगों के चलते आज हमारी कंट्री इससे निजात पा चुकी है। हमारे यहाँ छुआछूत बहुत ही कम हो चुका है। पीपल बिलोंगिंग टू दोज कास्ट वर दस गिव टू ड्यू टू राइट टू प्रेजेंट दैमसेल्फ इन इलेक्शन एज वेल। और उन लोगों को भी ये चुनाव में खड़े रहने का और चुनाव लड़ने का और वोट करने का पूरा अधिकार है। सेक्युलरिज्म एक प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट तो कर लिया, रिलीजियस इंटरेस्ट एंड फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, बट प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस इज इन आवर हैंड। लेकिन इसको बचा के रखना और इसे मेंटेन करना हमारे हाथ में है। हमें अपनी कंट्री को डिफरेंट रिलीजियंस के रहने के लिए सेफ बनानी है। हर कोई को अपने रिलीजियंस फॉलो करने की फ्रीडम होनी चाहिए, उन्हें अपने प्रैक्टिस करने की, उन्हें वैल्यूज़, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स जो है उनको वो सब फॉलो करने की फ्रीडम दी है। तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? सम मे बी कॉमन अमंग ऑल बट सम माइट बी डिफरेंट। होता है कुछ हम में कॉमन, कुछ हमारे कास्ट में कॉमन मिल जाएगा, बट ऐसा है कि कुछ बहुत सारे डिफरेंस भी है। तो डिफरेंस को हमें अपनाना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है। और पास्ट और प्रेजेंट इस चीज़ का विटनेस है कि रिलीजियस ग्रुप्स में जब भी मुद्दा उठा है कास्ट को लेकर, तब तक वायलेंट, रिजल्ट में लॉस प्रॉपर्टी ऑफ लाइव्स, लॉस सब चीज़ का नुकसान ही हुआ है। इन सब से कुछ नहीं मिला। फॉर सच इंटेंसेस इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस विद इन आवर कंट्री। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री में एक अच्छी पीसफुल कंट्री बनाएं जहाँ पे हर कोई चाहे वो आकर वहाँ रहना चाहे, है ना। ऐसी जगह हम बनाएं जहाँ पे हर कोई आकर उसे अपनाए, है ना। हमें अपनी कंट्री को सबसे खूबसूरत देश बनाना है। लेट्स ट्राई टू, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये स्टूडेंट्स आप करके मुझे सेंड करेंगे, आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो डोंट वरी। गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू।